नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक ने आज भारत की धरती पर मिसाल कायम किया है, मिसाल बनकर उतरी हैं। साक्षी मलिक ने बता दिया कि हरियाणा की बेटियां जो सोच लेती हैं वो कर दिखाती हैं। आज देश भर में साक्षी के जयकारे लग रहे हैं, जो हरियाणा के लोगों के सीने को गर्व से गौरवान्वित कर रहा है। आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक दिलाया। रेसलिंग के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में साक्षी को कांस्य पदक मिला। जीत, उत्साह, उमंग के साथ साक्षी मलिक आज भारत लौटी। एयरपोर्ट पर साक्षी के स्वागत में हरियाणा के 5 मंत्री पहुंचे। एयरपोर्ट के बाद साक्षी सबसे पहले दिल्ली में हरियाणा भवन पहुंची, फिर बहादुरगढ़ अपने मामा के घर होते हुए सीधी रोहतक पहुंची। बहादुरगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़ और राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने फूल देकर साक्षी और उनके कोच मनदीप का स्वागत किया। इस दौरान साक्षी के माता पिता भी मौजूद रहे। रोहतक का मोखरा गांव, जो कि साक्षी मलिक का पैतृक गांव है, वहां पहुंचने के बाद कई गांवों के सरपंचों ने साक्षी और सीएम खट्टर को पगड़ी पहनाई। इस दौरान साक्षी ने देश के लोगों का धन्यवाद दिया तो सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, तिरंगे को ऊंचा फहराया है। इस दौरान सीएम खट्टर ने देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली पीवी सिंधु को भी बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया। कहा, ओलंपिक दल में हर छठा खिलाड़ी हरियाणा से था, जो हमारे लिए बेहद ही गर्व की बात है। और यही वो वजह है कि हम हरियाणा को स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे, जहां पर प्रशिक्षक नहीं है, प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। स्टेडियम नहीं है तो स्टेडियम देंगे, जो अब तक नहीं मिल सका। उसके लिए अब हम और भी तेज गति से काम करेंगे। ये भरोसा भी दिया साक्षी को इनाम देने के साथ साथ। ना सिर्फ साक्षी बल्कि साक्षी के ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही कोचों को 10-10 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई। हरियाणा सरकार की ओर से क्लास 2 की सरकारी नौकरी ऑफर की गई है। हरियाणा सरकार की ओर से साक्षी मलिक को, साक्षी ने कहा, सोचकर बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो भारतीय रेलवे में पोस्टेड हैं, जहां पर उन्हें सीनियर क्लर्क की नौकरी से प्रमोशन मिला है। ये जो तस्वीरें आपके सामने है, ये आईजीआई एयरपोर्ट के तुरंत बाहर की हैं। सुबह 3 बजे की जैसे ही आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची साक्षी मलिक, ये तब की तस्वीरें हैं। हाथ में तिरंगा झंडा लिए लोग इंतजार कर रहे थे साक्षी मलिक का। उनके पेरेंट्स, उनके सगे संबंधी तो थे ही, प्रदेश के 5 बड़े मंत्री गए थे यहां पर साक्षी मलिक का स्वागत करने के लिए। भारत पहुंचे साक्षी मलिक ने भव्य स्वागत से गदगद नजर आई और सभी भारतीयों का दिल से धन्यवाद किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना वार्म वेलकम किया। थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना वार्म वेलकम किया। थैंक यू। मेरा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें कि मैं देश को और मेडल्स दे सकूँ। थैंक यू। साक्षी मलिक का बयान आईजीआई एयरपोर्ट पर उन्होंने धन्यवाद किया वार्म वेलकम के लिए, और उसके बाद बहादुरगढ़ में भी उन्होंने धन्यवाद किया सपोर्ट करने के लिए सभी का। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस सम्मान समारोह में क्या कहा, सुनिए एक बार फिर से। रक्षाबंधन के मौके पर हमारी 2 बेटियों ने इस देश को जो उपहार दिया है, उसमें साक्षी मलिक, जो कि हमारे हरियाणा की बेटी है, और के साथ ही कर्नाटक से सिंधु, पीवी सिंधु, उसने भी जो रजत पदक जीता है, देश का नाम ऊंचा किया है। सारे प्रदेश की ओर से मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। इसके बाद अनिल विज का बयान भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बयान से पहले ही उन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया था कि हम
ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। बन चुकी हैं आपसे ब्रांड एम्बेसडर साक्षी। बयान सुनिए जरा। आज न केवल हरियाणा में बल्कि सारे देश में बहुत उत्साह है और इसीलिए आज 3 बजे आप देखिए कि कितने लोग, हजारों की संख्या में लोग बैंड बाजा लेकर साक्षी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और बेटियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, चाहे वो रजत पदक की बात है साक्षी ने जीता, और चाहे वो सिल्वर मेडल की बात है जो सिंधु ने जीता। इस बार बेटियों ने कमाल करके दिखाया। बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। और रक्षाबंधन का जिक्र इन्होंने भी किया, जैसे सीएम कह रहे थे कि रक्षाबंधन के मौके पर एक नायाब तोहफा 2 बेटियों ने दिया है देश को। कर्नाटक की पीवी सिंधु और हरियाणा की साक्षी मलिक। रोहतक के मोखरा गांव से जगह जगह आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है साक्षी मलिक के लिए। 3 तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक बार फिर से मैं इसकी व्याख्या जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आज साक्षी का दिन है। ये पल साक्षी है कि साक्षी ने आज क्या कुछ देश के लिए कमाया है, देश का नाम कितना रोशन किया है, उससे किस तरह से रिटर्न गिफ्ट दिया जाए साक्षी को कि आपने हमारा सीना गर्व से गौरवान्वित किया है। हम आपके लिए जो भी थोड़ा बहुत बन पाए वो कर सके, वो किया जा रहा है सम्मान समारोह में। पहली तस्वीर दिल्ली में भव्य स्वागत, तिरंगे झंडे के साथ खड़े थे, बैंड बाजा का यहाँ पर इंतजाम था, तमाम अलग अलग तरीके के संगीत जो हरियाणा की पहचान है वो वहाँ पर देखे गए साक्षी मलिक के इंतजार में। ना सिर्फ पेरेंट्स, सगे संबंधी, बल्कि हरियाणा के 5 बड़े मंत्री भी पहुंचे थे साक्षी मलिक का वार्म वेलकम करने के लिए। हिंदी में बोले तो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया साक्षी मलिक का, और साक्षी बेहद गदगद नजर आई। देखिए चेहरे पर वो मुस्कुराहट, शायद उन्हें भान भी नहीं था इस बात का कि जो पदक उन्होंने देश के लिए जीता है उसके बाद कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। चेहरे पर वो मुस्कुराहट, चमचमाता हुआ चेहरा साफ दिख रहा है कि साक्षी कितनी खुश हैं। गाड़ी में बैठने के बाद हालांकि उन्होंने बाइट दी और बाइट देते हुए सभी को थैंक्स बोला, धन्यवाद किया इस वार्म वेलकम के लिए, इस गर्मजोशी के साथ स्वागत के लिए। दूसरी तस्वीर बहादुरगढ़ में सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री ने शुरुआत की सम्मान देने का। सबसे पहले सीएम खट्टर ने यहाँ पर 2.5 करोड़ का चेक सौंपा साक्षी मलिक को। सरकारी नौकरी क्लास 2 की सरकारी नौकरी सौंप रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं कि आप यहाँ पर सरकारी नौकरी करें। साक्षी मलिक ने सीएम से 2 टूक कहा कि मैं ऑलरेडी रेलवे में पोस्टेड हूँ, वहां पर मुझे प्रमोशन मिल गया है। आगे से फिर ऑफर किया गया सीएम खट्टर की ओर से कि हम आपको उससे भी ऊंचा पद देंगे। साक्षी ने अब यह कहा है, मैं सोचकर बताऊंगी। साक्षी के दोनों कोचों को 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। और तीसरी तस्वीर रोहतक के मोखरा गांव की। मोखरा तैयार है बेटी का स्वागत करने के लिए, लेकिन साक्षी पहले ननिहाल जाएंगी चूंकि रास्ते में पड़ता है, उसके बाद मोखरा की तस्वीरें देखने लायक होंगी चूंकि बेटी लौट रही है। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे ताकि इस तरह की और साक्षी हमारे पास हो जो देश का नाम इस तरह से रोशन करे, जो भारतीय तिरंगे को ओलंपिक में जाके फहराएं और ऊंचा तिरंगा वहां पर उड़ता हुआ हमें दिखे और ऐसे ही साक्षी मेडल चूमते हुए हमें नजर आए। मेरे साथ हैं खेल विशेषज्ञ अश्विनी सूद जी। नमस्कार सर आपका। नमस्कार जी। रेसलिंग कोच भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। जय भगवान जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी मैडम। रेसलिंग कोच हैं आप, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। हालांकि अश्विनी आदत पड़ गई अश्विनी सूद से पहले सवाल पूछने की, लेकिन सर रेसलिंग में जो कर दिखाया है, जो कारनामा कर दिखाया है, वो अभूतपूर्व है साक्षी मलिक का ये प्रदर्शन। मैडम जी, साक्षी के अंदर अभी बहुत कुश्ती बाकी है और भविष्य में और अच्छा रिजल्ट देगी। जब ये ओलंपिक में खेलने गई तो हमें किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी, अब ये लड़की इतना करके दिखाएगी। इसने हमारी जो आकांक्षाएं थे उनसे काफी ऊपर जाकर रिजल्ट दिया है और भविष्य में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। और जो हमारे हरियाणा सरकार ने और हमारी जनता ने जो उनको सम्मान दिया है, उससे हमारे में हरियाणा में हजारों साक्षियां और पैदा होंगी। उनमें इस सम्मान को देखकर बड़ी जागृति है। कल रात को हम एयरपोर्ट पे ही थे साक्षी को रिसीव करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ हमारे साथ कुछ लड़कियां भी गई हुई थी, कुछ लड़कियां और हमारे जो स्टूडेंट्स उधर हरियाणा से आई हुई थी रेसलर, वो भी सभी एक कसम उठा रही थी कि हमने भी एक दिन ऐसे ही अपना सम्मान लेना है।
बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हम और साक्षियों को तैयार करने के लिए प्रयासरत होंगे, ठीक है। और साक्षी से उम्मीदें हैं, उम्मीदें होनी भी चाहिए, क्योंकि साक्षी ने कुछ कर ही ऐसा दिया है कि अब अगले ओलंपिक में हम साफ देख रहे हैं कि गोल्ड आ रहा है, जो हरियाणा की बेटी, भारत की बेटी लेकर आएगी महिला कुश्ती में। लेकिन क्या हम और साक्षी उपजाने की स्थिति में हैं? हमारे पास इतने बेहतर कोच हैं जो हर एक बेटी को मिल जाए, जैसे मनदीप और कुलदीप ने साक्षी मलिक के लिए काम किया। हमारे पास ऐसे मनदीप और कुलदीप और हैं। हमने प्रशिक्षक दिए हैं अपनी बेटियों को ताकि वो नए साक्षी तैयार कर सके। क्या हमने वो माकूल माहौल दिया है जो इन खिलाड़ियों को मिलना चाहिए? बतौर रेसलर मैं सबसे पहले आपका जवाब जानना चाहूंगी। अश्विनी सूद, ये सवाल मेरा आपसे भी है, मैं आ रही हूँ आपके पास। जय भगवान जी। हाँ जी बोलिए। मैडम जी, ऐसा है, हमारे हरियाणा में कोचेस बहुत अच्छे हैं और हमारा रेसलिंग का हरियाणा में इतना अच्छा स्टैंडर्ड है। जैसे ओलंपिक के अंदर क्यूबा कंट्री है, उसका बॉक्सिंग में स्टैंडर्ड जो है वो हमारे हरियाणा का कुश्ती में इतना अच्छा स्टैंडर्ड है और बहुत ही अच्छे कोच हैं और बहुत लड़कियां और लाइन में हैं जो अच्छे मेडल लेकर आएंगी। हमारी जो विनेश लड़की थी उसके अगर पैर में चोट नहीं लगती तो मेरी अपनी सोच से वो लड़की 100% गोल्ड मेडल लेकर आती। विनेश फोगाट, हाँ जी, बहुत ही अच्छी लड़की है और इस तरह की और लड़कियां बहुत अब लाइन में है और बहुत अच्छा इंटरेस्ट जागृति आई है। हमारे अंदर हरियाणा में कुश्ती का इतना टैलेंट है जिसकी ना पूछ बात। हम जब लोकल दंगल होते हैं, हमारी जो कुश्ती का मेन काफी डेवलपमेंट है, वो गाँव में जो लोकल दंगल होते हैं उससे कुश्ती को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिली है। क्योंकि एक एक दंगल में एक हजार कुश्तियां होती हैं तो 1000 खिलाड़ियों को कंपटीशन मिलता है, उनको अपना खर्चे के लिए उनको पैसा मिलता है। तो इससे भविष्य में हमारी कुश्ती को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और हमारे यहाँ गुड़गांव में भी लड़कियों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, काफी लड़कियां गुड़गांव में भी आने लगी हैं। इससे कल भी कई लड़कियों की और काफी इंक्रीज हुआ है। तो लड़कियों का आहिस्ता आहिस्ता मनोबल बढ़ेगा और जो समाज के सबसे बड़ी बात, जो समाज के ऐसे लोग थे ना जो ये कहते थे कि यार लड़कियां क्या कुश्ती करेंगी, लड़कियां अखाड़े में थोड़ी उतरते हैं, उनके मुंह पर लगाम लगी है। बहुत बड़ी बात, एकदम दुरुस्त फरमाया, जवाब दे दिया है साक्षी मलिक ने। हाँ, ये सबसे बड़ी जवाब दे दिया है साक्षी मलिक ने ऐसे लोगों को। लेकिन इससे पहले इंतजामों को लेकर, सुविधाओं को लेकर जो कह रहे थे जय भगवान जी, अश्विनी सूद, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं क्या? मैडम जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ, जय भगवान जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इससे एग्री करता हूँ कि साक्षी ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि अभी बड़ा कुछ बाकी है और वाकई है। हाँ, कुछ लड़कियां बाहर निकल रही हैं, लेकिन मैं एक चीज से जय भगवान जी से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि बड़े अच्छे कोचेज हैं या बड़ा वो है। हमारे पास आज भी इक्विपमेंट्स की कमी है, हमारे पास एनवायरनमेंट की कमी है, हमारे पास कोचेज जो क्वालिफाइड हैं क्या वो इस लायक हैं जो आगे निकाल सके। हमें कोचेज की पौध लगाने की जरूरत है। क्या हर कोच मनदीप और कुलदीप नहीं हो सकते? हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ। और हमारे पास आज भी वो एनवायरनमेंट नहीं है। अगर हम लोग ठीक है 1000 लड़कियां कुश्ती कर रही हैं या 1000 लड़के कुश्ती कर रहे हैं, वैसा माहौल अभी भी नहीं है। हरियाणा में काबिलियत की कमी नहीं है। एक आज की तारीख में मैं ये कहूंगा, ईंट उठाओ तो प्लेयर निकलता है। हाँ। इतने काबिलियत है हमारे हरियाणा में। और भाई वर्थ मतलब बचपन से है। सिर्फ फर्क ये है, हमारा जो नजरिया है, वो जो हमारी जो सोच है, हमारे पास उस लेवल का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है और ऐसे कोचेस तैयार करने की जरूरत है जो इनको और निकाले। इसका भरोसा दिया है सीएम ने आज बहादुरगढ़ में, जब वो संबोधन कर रहे थे साक्षी को सम्मानित करते हुए। उन्होंने कहा 1000 कोच और 1000 योग शिक्षकों की वो बहुत जल्दी भर्ती करने जा रहे हैं। इस भरोसे को किस तौर पर हम ले, इस सवाल के साथ मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। बहुत देर से ब्रेक की कमांड आ रही है, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना पड़ेगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। सात आसमां चीरे, अब 7 समंदर पीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान, मैं सुल्तान। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000।
हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। सिरसा में अब राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। बॉल को तू छू के दिखा वरना हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। ओए तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। कुछ न करना रे, दूर मुझसे रहना रे, फिर न कहना कर धोबी जैसे धो दिया। ओए ओए हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव नीचे। रुमाल को तू छू के दिखा वरना हट पीछे चल, पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर खीर फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान, ए सुल्तान। तो साक्षी का वेलकम करते हुए स्पेशल H11 में एक बार फिर हम हाजिर हो गए। हमारे दोनों खास मेहमान इस वक्त भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अश्विनी सूद जी और जय भगवान जी। ब्रेक के दरमियान भी साक्षी हो रहा था हमारे स्टूडियो में भी। आज साक्षी में माहौल है पूरे हरियाणा में। ब्रेक के दरमियान जो हम बातचीत कर रहे थे पहलवानी को लेकर, खासकर रेसलिंग को लेकर, खासकर कितने कोच दिए कुश्ती के लिए, क्या माहौल है, हमारे पास रिंग है भी या नहीं है, इसे लेकर वो गुफ्तगू भी काफ़ी अच्छी थी। मैं चाहूँगी वो दर्शकों तक भी आप पहुँचाएँ और बताएं कि हम रेसलिंग के लिए वाकई में कितने तैयार हैं। जो मेडल आया वो साक्षी की मेहनत का नतीजा था या वाकई सरकार ने तैयार किया था या सरकार तैयार करती है। जो दूसरे कंट्रीज़ के जो जीत कर गए हैं या हार के गए हैं वो जाते ही अगले ओलंपिक की तैयारियों में जुट गए हैं। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है या आगे साल 2 साल 3 साल बाद भी ऐसा होगा, या हम महीना 2 महीना या 6 महीना पहले जागते हैं, जागरूक होते हैं? क्या हकीकत यही है? अश्विनी सूद जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम सेटिस्फाइड नहीं, सच्चाई को सच्चाई की तरह रहने दिया जाए। हमारा 119 आदमियों का मेंबर का गया था और कितने छोटे छोटे कंट्रीज कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक मैं ये कहूँगा हमारी बदकिस्मती है ये कि हमारे सिर्फ 2 मेडल मिले। हम डिजर्व ज़्यादा करते थे। ये 2 भी मिले हैं तो इनकी 2 बच्चों की अलग एफर्ट्स ले लीजिए, इनकी लक ले लीजिए या इनकी मेहनत ले लीजिए, इनके पीछे कोचेज की मेहनत ले लीजिए। हाँ, हम लोग एक खुशकिस्मत ले लीजिए कि 2 हमारे पास मेडल आए हैं, पर ये बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं कह सकते हम लोग। अगर अचीवमेंट लेनी है, अब पिछली चीज़ों को किताब का पन्ना उधेड़ के बंद करके हमें नई तैयारियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे को कोचेज तैयार करने चाहिए। हमें आज से कसम लेनी चाहिए कि हम लोग और नई पोल तैयार करें। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, और स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अलग कर दो, इसको इन्वॉल्व चाहे रहने दो, लेकिन जहां स्पोर्ट्स का जो कोटा है, जो स्पोर्ट्स का मामला है, उसको स्पोर्ट्स तक रहने दिया जाए। और तीसरी बात, मैं सबसे हर बार मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एकेडमीज में भेज रहे हैं, क्या कभी उन्होंने खुद जाके देखा है कि एकेडमी में उनको क्या शिक्षा मिल रही है? बिल्कुल, क्या कभी उन्होंने तो लेनी चाहिए उन्हें भी इसकी। जी, क्या कभी? सर, समय की कमी है, जय भगवान जी के पास मैं आऊंगी। जय भगवान जी, आपका मैं सिर्फ एक चीज और बात कहना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी जाके उनके क्वालिफिकेशन देखी है कोचेज की? हम लोग सोचते हैं कि हाँ जी हमने बच्चों को भेज दिया और हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। क्वालिफाइड कोचेस होने चाहिए। जय भगवान जी, क्वालिफाइड कोचेस होने चाहिए, मानेंगे? तो देखो, जो हरियाणा गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट करती है वो सभी क्वालिफाइड कोचेज भर्ती करती है। उसमें वो नेशनल का स्पोर्ट्समैन होना चाहिए लेवल का, और उसको NIS का डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। कोचेज में पेरेंट्स से सबसे बड़ी मैं गुजारिश ये करूंगा, आप अपने बच्चों को भेज के फ्री ना होइए, आप स्टेडियम में जाते रहिए। आपका पेरेंट्स का और कोच का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और तैयारियों का जायजा भी लेना चाहिए, क्या सीख रहा है बच्चा, कितना सीख रहा है। हाँ, देखो, जहाँ नर्सरियाँ होती है ना, वहाँ कोच अपने हिसाब से शेड्यूल बना लेता है, ठीक है। परंतु जहाँ बच्चे ऐसे हैं जैसे हमारे स्टेडियम में आते हैं, ना कोई नर्सरी है ना कोई विंग है, ठीक है, तो कोच को ये पता होना चाहिए उसका पेरेंट्स बच्चों को क्या डाइट दे रहा है, मैं समझ पा कैसा रेस्ट दे रहा है। बिल्कुल, मैं समझ पेरेंट्स की तालमेल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कोच और अपनी सोच से तो 16 साल तक बच्चा स्पोर्ट्स नहीं करता, उसका पेरेंट्स स्पोर्ट्स करता। चलिए सर, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद कि आप हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आए। फिलहाल स्पेशल